नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन 1947 में हम लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। आज हम लोग याद कर रहे हैं अपने देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दी। जी हाँ, चलते हैं आज की खबर की ओर। खबर यह है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट जारी कर मायावती ने नरेंद्र मोदी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। एक और जहां विपक्ष जो है वो वोट चोरी का मुद्दा बनाकर उसको हाईलाइट कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो नरेंद्र मोदी को एक अलग ही पिच पर, एक अलग ही लेवल पर घेर रही हैं। जी हाँ, एक ऐसा लेवल, एक ऐसी पिच जिसका असर देश के आम आदमी पर पड़ेगा। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है, पहले 25%, अब 50%, और अब ट्रंप ने ये कहा है कि वो आगे और भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं अगर यूक्रेन और रशिया के बीच बात नहीं बनती है, तो वो और भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में जहां देश के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, जहां देश की अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, डॉलर जो है वो और महंगा होने जा रहा है, तेल महंगा होने जा रहा है, देश पर एक असर पड़ने वाला है, और भारत सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चिंता मोबाइल खड़ी है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को उस ट्रंप के टैरिफ से बचाया जाए। तो ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी के जले पर नमक छिड़का है और कहा है कि अमेरिका की दोस्ती महंगी पड़ रही है। जी हाँ, अमेरिका की दोस्ती महंगी पड़ रही है, और जो यानी कि एक तरीके से ये कहने की कोशिश की मायावती ने कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों में जब उनका अमेरिका जाना होता था, फिर ट्रंप का भारत आना होता था, जिस तरीके से गर्मजोशी से दोस्ती दिखाया करते थे और मोदी ट्रंप के लिए जाकर अमेरिका में प्रचार किया करते थे और वहां पर हाउडी मोदी हुआ करता था। यानी कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी प्रचार वहां जाकर किया। उसके बाद जब ट्रंप भारत में आए तो एक बड़ा कार्यक्रम 2020 में यहाँ पर रखा गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मोटेरा स्टेडियम में पहुंचे, गुजरात अहमदाबाद में। तो जिस तरीके से जो घनिष्ठ दोस्ती थी, ये मित्रता थी जो मोदी और ट्रंप की, जिसको मायावती जी ने ये कहा कि ये अमेरिका की दोस्ती जो है वो महंगी पड़ गई है, एक तरीके से मोदी के जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है। एक और तो भारत सरकार रणनीति ये बनाने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके ये ट्रंप के टैरिफ से जान बचाई जाए, क्योंकि ये मुद्दा मीडिया में हाईलाइट हो या ना हो, लेकिन इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इसका असर जो होगा एक छोटे छोटे व्यापारी और एक बड़े से बड़े व्यापारी, या फिर एक गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, सबकी जेब पर पड़ेगा। और ऐसे में एक बड़ी समस्या सरकार के सामने ये है कि कैसे हम एक वैकल्पिक बाजार खोजें जहां पर जो हमें नुकसान अमेरिका की वजह से हो रहा है उसकी भरपाई की जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री इस समय ब्रिक्स की बैठक में मिलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस समय तमाम जो और देश हैं जो ट्रंप के टैरिफ से सताए हुए देश हैं, फिर चाहे इसमें ब्राज़ील हो, चाइना हो, उसमें ऑस्ट्रेलिया हो, उसमें रूस हो, उसमें साउथ अफ्रीका हो, इन सब कंट्रीज से मिलने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि ब्रिक्स की ये बैठक आखिर कितनी असरदार साबित होती है या नहीं। तो वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्वतंत्र दिवस के मौके पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। हर बार की तरह उनका भाषण, जो इस बार वाला भाषण था, वो पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा था, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। लेकिन चाइना को लेकर और अमेरिका को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला। ये बात नहीं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे, उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा, उन्होंने ये बात नहीं कही कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था तो चाइना कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा था, कैसे चाइना भारत की टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहा है, जैसा आरोप विपक्ष लगातार लगाता है। और
डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार टैरिफ बढ़ा रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, बस उन्होंने कहा कि मैं अपने युवाओं से चाहता हूं कि वो आत्मनिर्भर भारत की ओर चलें। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत मतलब हम नौकरियों की तरफ ना देखें, व्यवसाय करें। व्यवसाय करने के लिए हमको इनोवेशन की जरूरत पड़ेगी और इनोवेशन के लिए टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी आती है रिसर्च से। अब सरकार जवाब दे कि वो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पर कितना बजट खर्च कर रही है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों। नरेंद्र मोदी का आज का भाषण भी हवा हवाई नजर आया, लेकिन मुख्य चीज ये है कि आखिर जो ट्रंप टैरिफ जो है, जो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है भारत की, जो विदेश नीति इस समय जो काफी एक तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही है, आखिर उसको किस तरीके से सही करेगी सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिख कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।